हर्ष प्रभु आप नहीं नहीं ब्रो, आप आप आगे। बोलिए। मैं आपके हम आपको वो करें। ठीक आप है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथावितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखावितां च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपीशा गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते। सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। So welcome all in the Vedic village and हरे कृष्ण। today's Hare Krishna and welcome to today's Bhagavad Gita discussion. So Prabhu, where we left yesterday? तो हाँ, वहाँ पर। हाँ, यहाँ से हमें इन दिस वर्ल्ड मैन इज नॉट मेंट टू टॉयल लाइक हॉग्स। हाँ हाँ, यही था, टॉयल लाइक है। करिष्ये वचनम तवा, आपने यहाँ तक बोला था ये। तो हेमंत प्रभु, it seems Hemant Prabhu is busy, so I will start Prabhu then. ठीक ठीक है। So Srila Prabhupada says that ये जो संसार है इसमें मतलब कल ही एक लेक्चर में भी उन प्रभुपाद बोल रहे थे कि जानवर जो हैं वो इतना मशक्कत करते हैं कि कुत्ता जैसे है या फिर हो गए, उतना पूरे दिन मेहनत करते हैं, एक दूसरे से झपटते हैं लड़ाई करते हैं। किस चीज के लिए? रोटी के लिए, रहने के लिए, जगह के लिए, रोटी के लिए। वही सब हम कर रहे हैं, बस हमारे तरीके अलग हैं। कैसे? जैसे हम कल डिस्कस कर रहे थे कि एक सेकंड में वो लगा देता हूँ, स्टॉप वॉच। तो बस हमारे तरीके अलग हैं, डिग्री अलग है। हम मिसाइल से डिफेंस कर रहे हैं, वो जो है वो पंजे से लड़ाई करते हैं। तो अगर इंसान भी उतना ही टेंशन में रहे, इवन उससे कम टेंशन में रहना चाहिए, क्योंकि हमारे पास भगवान ने अच्छा इंटेलिजेंस दिया है जानवर से। हम रैशनल हैं, बट इतने कुत्तों ने एक दूसरे को नहीं मारा होगा जिससे ज्यादा हम मारते हैं। क्यों होता है ये सब? अगर हम इंसान हैं, हमें भगवान ने अच्छी बुद्धि दी है, तो हमें आराम से रहना चाहिए था ना, जानवरों से ज्यादा पीसफुल रहना चाहिए था। तो हम उनसे ज्यादा क्यों लड़ाई कर रहे हैं सब लोग? हमेशा अखबार में देखो, किसी भी दिन उठा के देखो, कहीं ना कहीं लड़ाई चल रही है दुनिया के अंदर। क्यों ऐसा हो रहा है? इसलिए प्रभुपाद बोल रहे हैं क्यों? क्योंकि हमने हमारा जो ह्यूमन लाइफ का जो एम है उसको हमने रियलाइज नहीं किया। किसी भगवान ने क्यों ये हमें शरीर दिया है, इतना इंटेलिजेंट, इतना जो है सुपीरियर इंटेलिजेंस क्यों दिया है? इस चीज को हम रियलाइज नहीं कर रहे हैं। प्रभुपाद बोल रहे हैं इस वजह से ये सारी की सारी समस्या पैदा हो रही है। और ये जो है एम ऑफ लाइफ है, उसी का डायरेक्शन जो है वो भगवत गीता के अंदर बताया गया है। भगवत गीता का यही पर्पज है। इसीलिए ये जो भगवत गीता है ये जानवरों के लिए नहीं बनाई गई, इंसान के लिए बनाई गई है, क्योंकि जानवर नहीं समझ सकते। हमने देखा
तुमने कभी देखा है कि जो दो जानवर हैं वो बैठ के डिस्कस कर रहे हैं कि भाई क्या है इसका जीवन का क्या पर्पज है? कभी कोई फिलोसॉफिकल जो ट्रीटाइज है वो लिखा है किसी जानवर ने? क्यों नहीं लिखा? क्योंकि भगवान ने हमें हमारे लिए ही ये बनाया है नॉलेज, और हमें इतना ब्रेन दिया है। अब प्रभुपाद ये भी बता रहे हैं आगे कि जब एनिमल है वो एक दूसरे को मारते हैं तो कोई सिन नहीं है उनके पास में, है ना, उनका कोई पाप नहीं लगता इस चीज का। क्यों? क्योंकि उनके पास बुद्धि नहीं है। वो बैठ के इस चीज को डिस्कशन नहीं कर सकते हैं कि भाई जीवन का क्या पर्पज है ना। कभी हम स्कूल जाते हो, कभी थोड़ी ऐसा होता है कि कुत्ते बैठ के डिस्कशन कर रहे हो, नहीं। तो उनको कोई पाप नहीं लगता, भगवान ने उनको नेचुरली बनाया है, तो वो इंस्टिंक्ट के अनुसार काम करते हैं, उनको उसका कोई पाप नहीं लगता है। बट अगर इंसान अगर जो प्रकृति के नियमों को तोड़ता है, अगर हम तोड़ते हैं, हमें डेफिनेटली लगता है ना। अब एक कुत्ता है वो रेड लाइट को क्रॉस कर जाता है, उसको जेल में थोड़ी डाला जाता है। क्यों? क्योंकि स्टेट को पता है कि भाई इसका रेशनल बीइंग नहीं है ये पर्सन। बट एक इंसान अगर रेड लाइट को ब्रेक कर जाता है, उस पर जरूर जुर्माना लगता है। इसी तरीके से नेचर के भी लॉ है कि भगवान ने जो नियम बनाए उसको अगर हम तोड़ते हैं तो उसमें डेफिनेटली पनिशमेंट लगता है हम सब लोगों को। और इसीलिए प्रभुपाद बता रहे हैं कि जो एक्टिविटीज हैं गुडनेस, पैशन और इग्नोरेंस के अंदर, तीन तरीके की एक्टिविटीज होती हैं। जैसे गुडनेस वो होता है जब हम बहुत अच्छा महसूस करते हैं, सुबह का समय है, चिड़िया चहक रही है, ठंडी हवा चल रही है, और जो है हम ग्रीनरी, सुबह 5 बजे का समय, हम जल्दी उठ के नहा लिए किसी दिन, है ना। ठीक है, रोज जो नहाते हैं अच्छी बात है, बट अगर कोई किसी को समझना हो गुडनेस में, पैशन में और इग्नोरेंस में क्या अंतर है, उसको थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहे हैं ब्रीफली। कि एकदम सुबह के समय में इस तरीके से एकदम नहा के आप गए, अच्छा पार्क है, बहुत अच्छे पेड़ हैं, ठंडी हवा, चिड़िया चहक रही है, तो बहुत लोग बोलते हैं ना अच्छा फील हो रहा है। तो वो जो फीलिंग है वो सतोगुण की है, गुडनेस की फीलिंग है। रजोगुण की जो फीलिंग है वो ये है, प्रभुपाद बोलते हैं बिजी मंकी। ठीक है, जो बिजी मंकी जो होता है वो रजोगुण में होता है ना, हमेशा उछलता कूदता, हमेशा उछलता कूदता, लाइक ए फूल, है ना। वो रजोगुण वो है, ये कर दूं, वो कर दूं, ये कर दूं, वो जो बैठता नहीं है वो बंदर की तरह एकदम, वो रजोगुण है। पैशन है एकदम जानवर की तरह, इग्नोरेंस के अंदर एकदम, है ना। सॉरी, इग्नोरेंस का मत, पैशन ही, इग्नोरेंस जो है वो ये है एकदम जानवर की तरह, एकदम लिथार्जिक, है ना। जैसे बुल होता है ना, वो बैठा रहता है एकदम, काम नहीं करता है कुछ भी, उस तरीके से बैठ के डे ड्रीमिंग करना, उबासी लेना, सोना, ये सब जो लक्षण है ये इग्नोरेंस के लक्षण है। तो इस तरीके से तीन ये गुण होते हैं जिसके अंदर हम एक्ट करते हैं। और हमने पहले डिस्कस भी किया था कि तीन गुणों के अंदर हम जब रहते हैं तो काल के फोर्स की वजह से हम क्या कर जाते हैं, एक्टिविटी कर जाते हैं। और अगर हम उन तीनों गुणों के अंदर आके एक्ट कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो हमारा जो एक्शन है वो क्या क्रिएट कर रहा है, रिएक्शन क्रिएट कर रहा है, और वही कर्म है। और इसी के चक्कर में हम फंस रहे हैं, तो इसी को प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं यहाँ पे। और प्रभुपाद आगे ये भी बता रहे हैं कि भाई जो खाने की चीजें होती हैं वो भी तीन गुणों में होती हैं। गुडनेस के अंदर बहुत ही सात्विक भोजन जैसे होता है, दूध से बना हुआ, मीठा और ये सब चीजें। रजोगुण में एकदम तीखा भोजा, मिर्ची के बड़े जो होते हैं, रजोगुण। और तमोगुण में होता है एकदम स्टेल भोजन, जो मतलब बासी और जो है पुराना पड़ा हुआ भोजन। तो इस तरीके से उनके भी अलग अलग कैटेगरी प्रभुपाद बता रहे हैं। और प्रभुपाद आगे बता रहे हैं कि ये सब जो है, यहाँ पे ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया, इन सब का आगे डिटेल में इंट्रोडक्शन, डिटेल में एक्सप्लेनेशन किया जाएगा, और भगवान बताएंगे कि कैसे इन चीजों को हमें यूटिलाइज करना है, इन चीजों को जानना क्यों जरूरी है। और कृष्णा एकदम पूरा साइंस बताएंगे इन चीजों का, कि ये कैसे डेंजरस है, क्या चीज करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इसका पूरा जो एक्सप्लेनेशन है भगवत गीता में आएगा। और अल्टीमेट गोल है वो ये है कि किस तरीके से हम अपनी जिंदगी को जिए इन सब चीजों को जानते हुए, ताकि हम प्यूरिफाई हो जाएं, शुद्ध हो जाएं, हमारी चेतना जो है पूरी तरीके से। और जो अंत तो गत्वा हम, जो हमारा सुप्रीम डेस्टिनेशन जो है, भगवान का धाम जो है, जहां पे कोई भी ये प्रॉब्लम्स नहीं है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, वहां पे जा सके। बट उसके लिए हमें कॉन्शियसनेस को कल्टीवेट करना पड़ेगा, है ना, हमें मेहनत करना पड़ेगा, जैसे एक एथलीट हर दिन करता है, उसी तरीके से हमें भी कुछ प्रैक्टिसेस हर डेली बेसिस पे करना पड़ेगा। सो माय टाइम इज ओवर। हर्ष प्रभु। हाँ, तो जैसे वो प्रभु ने जो बताया कि हाँ प्रभु आपको हेमंत प्रभु वांट टू आस्क समथिंग। मेरा जो अभी आपने बताया उसमें डाउट था एक। हाँ बताइए प्रभु। आपने बताया कि मतलब जो भगवत गीता ये इंसानों के लिए बनाई हुई, हाँ मतलब बोलते हैं ना कि कृष्ण और जो गुरु होते हैं वो तो बहुत मर्सीफुल होते हैं, तो फिर मतलब अगर जानवरों हाँ के लिबरेशन के लिए कुछ नहीं है फिर? हाँ देखिए ऐसा है, जानवर कृष्णा मर्सीफुल हैं, ठीक है,
बट एक सबसे पहले आप समझिए कि जानवर भगवान ने नहीं बनाया, मैं, है ना। जानवर तो हम अपनी चेतना से, पहली बात तो ये है कि आपको दया आ रही है जानवर को देखे, है ना। एक, अब जब आपने पूछा तो इसमें एक इंटरेस्टिंग पास टाइम छोटा सा बताते हैं। एक जानवर जो है ना, एक्चुअली उसको प्रॉब्लम ही नहीं है उसके जानवर होने से, दिक्कत तो यही है ना, इसलिए वो जानवर है। अगर उसको प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए ना कि यार मैं जानवर क्यों नहीं बनना, तो तुरंत भगवान उनको भी अपॉर्चुनिटी दे देंगे। देखो इसमें दो बातें हैं। वो तो पहला तो ये, वो तो कई वो तो कई इंसानों को भी नहीं है, जैसे इंसान भी तो इग्नोरेंस में रहते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल डेफिनेटली, है ना। बट इंसान के पास वो ब्रेन है कि वो किसी भी टाइम, जैसे अगर उसको मौका मिले ना, है ना, तो जैसे एक बात है कि भाई जानवरों के लिए क्या कोई अपॉर्चुनिटी ही नहीं बनाई, तो ऐसा नहीं है। जानवरों के लिए यही अपॉर्चुनिटी है कि जैसे आप जो भी जो ट्रांसेंडेंटल वाइब्रेशन को जब आप चैंट करते हो हरे कृष्णा, तो उसका हर एक जीव को बेनिफिट होता है, ठीक है। तो इसीलिए बोला जाता है कि कॉन्ग्रीगेशनल चैंटिंग करना चाहिए, क्योंकि वो ट्रांसेंडेंटल वाइब्स है ना, तो उसका सबको बेनिफिट होता है, पहला। दूसरा जो है प्रसादम ऑफरिंग करना, है ना, जानवरों को सबको खिलाते हैं ना प्रसादम। इवन शिवानंद सेन का पास टाइम आता है चैतन्य चरितामृत में, जब शिवानंद सेन जो होते हैं चैतन्य महाप्रभु के एसोसिएट, वो एक जानवर को, जो कुत्ता होता है उनके साथ जा रहा होता है, वो उसको लिबरेट कर देते हैं तुरंत प्रसादम से। तो जानवरों के लिए प्रभु भगवत गीता इसलिए नहीं बनाई क्योंकि भगवत गीता को समझने के लिए बुद्धि चाहिए होती है। ऐसा नहीं है कि जानवरों पे दयालु नहीं है, जानवरों के लिए ट्रांसेंडेंटल साउंड बनाए, चैंटिंग करो कॉन्ग्रीगेशनल, सबको फायदा होगा, पेड़ों को भी, सबको प्रसादम दो जानवरों को, है ना। अब जैसे आप बोल रहे हो आदमी इग्नोरेंस में हो सकता है, सही बात है। तो जो एकदम इग्नोरेंस में होगा उसको नहीं समझ में आएगा भगवत गीता, इसलिए बोला गया प्रसादम और चैंटिंग है वो सबसे मेन है कलयुग के अंदर, वो दो चीजें सबसे मेन इसीलिए तो है ना। वो इसीलिए मेन है क्योंकि इंटेलेक्चुअली हर आदमी नहीं समझ पाएगा, ये सही बात है। इवन भगवत गीता भी, जो आप बोलो कि इंसानों के अंदर भी जो इग्नोरेंस में है, तो नहीं समझ पाएंगे वो भगवत गीता, आप देख लीजिए भले, कहाँ भगवत गीता सबको अट्रैक्ट कर पाती है। और दूसरा ये कि भाई जानवर जो हैं उनके ऊपर कोई मर्सी का कोई वो है ही नहीं, कि उनपे कोई दयालु नहीं है। वो उनको वो जो शरीर है वो इसलिए मिला है क्योंकि वो उस तरीके का एंजॉयमेंट चाहते हैं। सबसे पहली बात ये समझो प्रभु, है ना। जैसे एक इंद्रदेव का आता है ना वो एग्जाम्पल, इंद्रदेव को कोई श्राप की वजह से वो होग बन जाते हैं, और होग बन जाते हैं तो ब्रह्मा जी को बहुत दया आती है उनपे, तो कुछ दिनों बाद जब उनका श्राप खत्म हो जाता है तो ब्रह्मा जी आते हैं उनके पास। अब वो इंद्र जो होते हैं वो एकदम सब अपने चेले चपाटों के साथ, बेटे, जो बहू वो सब होती हैं उनकी वाइफ, और वो सब चीजें जो उनके एसोसिएट्स होते हैं होग के, उनके साथ वो रहते हैं नालियों में। तो ब्रह्मा जी कहते हैं भाई हो गया टाइम पूरा, आ जाओ। तो इंद्र पूछते हैं भाई कहाँ, क्योंकि स्वर्ग के अंदर वहां पे बहुत अच्छी जिंदगी है। तो इंद्र बोलते हैं मेरी बहुत रेस्पॉन्सिबिलिटी है, अभी मैं नहीं जा सकता हूँ, मेरे को इनका देख रेख करना है, हजार चीजें वो दे देते हैं। तो एक चीज ये समझो कि भाई वो जानवर अपनी इच्छा से जानवर है, वो उस तरीके का एंजॉयमेंट चाहता है, इसलिए है ये सब चीजें, है ना। बट जो दया की बात कर रहे हो तो दया अवेलेबल है, हरि नाम और प्रसादम अवेलेबल है। और वो चैतन्य महाप्रभु ने वो झारखंड में जो हम वो पास टाइम पढ़ते हैं, तो उसमें कैसे वो हाँ सभी जानवरों को मतलब वो लिबरेट वो करते हैं, और सब सारे जानवर उनके साथ चैंटिंग में नाचते भी हैं हरि नाम। तो डज इट आंसर योर क्वेश्चन हेमंत प्रभु? यस ब्रो। ओके, सो कंटिन्यू प्रभु। हाँ, तो प्रभु, जैसे जो आपने जो बताया कि हमारा जो लक्ष्य है वो इस भौतिक आकाश से ऊपर जाकर आध्यात्मिक आकाश में जाना है, जहाँ पे कुछ भी अस्थाई नहीं है, सब कुछ मतलब एकदम इटर्नल है, सनातन है। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो वही वही पांच चीजें जो चलती हैं कि कोई चीज आई है, वो कुछ समय तक रहेगी, कुछ बाय बाय प्रोडक्ट्स पैदा वो करेगी, और उसके बाद वृद्ध होके या उसका वो जब मतलब एकदम वो ड्विंडल होके और गायब हो जाएगी। अब ये चाहे हमारे शरीर के लिए हो या किसी फल के लिए हो, हम ये हर जगह पे वो देख सकते हैं। लेकिन जो दूसरा जो जगत है, आध्यात्मिक जगत जो है, वहां पे सब कुछ सनातन है, इटर्नल है। और जो जीव है वो तो सनातन है ही, वो तो हम शुरू से वो पढ़ते ही आ रहे हैं। और हम सबका भगवान के साथ एक बहुत ही इंटीमेट या बहुत ही घनिष्ठ एक वो संबंध है। और ये जो भगवत गीता जो हम पढ़ रहे हैं, ये इसीलिए है ताकि हम अपने इस संबंध को, जो भगवान के साथ जो हमारा जो सनातन संबंध है, उसको हम जान सकें और उसको फिर से जागृत वो कर सकें। तो तो इसीलिए
अभी जिस स्थिति में हम सब हैं, तो हम सब क्या जो भी यहाँ पे इस भौतिक जगत की जो भी एक्टिविटीज में जो भी लगे हुए हैं, उन सबको शुद्ध करके हमें उन सब क्रियाओं को, उन सब वो गतिविधियों को लेना है जो कि भगवान ने जिसका निर्देश दिया है, जस्ट प्रिस्क्राइब्ड बाय द सुप्रीम लॉर्ड, और तभी हम अपने जीवन को शुद्ध कर पाएंगे। तो भगवान का धाम और स्वयं श्री भगवान दोनों ही सनातन है, जैसे कि हम जीव हैं। और ये जो भगवान के साथ जो हमारा जो कॉम्बिनेशन होगा वहां उस सनातन धाम में, वही वही अल्टीमेटली हमारा लक्ष्य है। इस मानव जीवन का अल्टीमेटली वही लक्ष्य है कि आपको अपने आप को भगवान के साथ उनके एसोसिएशन में, उनके धाम पे जाना है। ये हमारा परफेक्शन, ये परफेक्शन ऑफ ह्यूमन लाइफ है। और भगवान कहते हैं कि अ, और भगवान जो है वो सभी सभी जीवों को, क्योंकि वो सभी उनके पुत्र हैं, तो सभी के लिए वो दयावान है। और इसीलिए वो कहते हैं कि सर्वयोनिषु अहम बीज प्रदापिता, कि आई एम द फादर ऑफ ऑल। तो जितने भी, जैसे कि अभी इन्होंने क्वेश्चन पूछा भी सही कि उनका ऑल लिविंग एंटिटीज का क्या होगा, वो क्या होगा। तो सभी एंटिटीज अपने अपने कर्मों के द्वारा अपना अपना उनको योनि मिला है, और भगवान कह रहे हैं कि मैं इन सभी का पिता हूँ। और भगवान सभी को वापस उनके असली उनका उद्धार करने के लिए वो उन्हें वापस अपने सनातन आकाश में ले जाने के लिए, ये इटर्नल स्काई में ले जाने के लिए आते हैं। और और ये जो है, ये भगवान का स्पेशल मर्सी है कि भाई उनका कोई पुत्र है, और अगर वो ऐसे जीवन जी रहा है यहाँ पे, जहाँ जहाँ पे वो बार बार पैदा हो रहा है, मर रहा है, फिर फिर कोई और योनि में पैदा हो रहा है, फिर मर जा रहा है, तो वो भी इस चीज को जानते हैं, और वो बार बार रिक्लेम वो करने आते हैं। और या फिर वो अपने किसी बहुत ही कॉन्फिडेंशियल सर्वेंट, जैसे कि प्रभुपाद जी हो गए, ऐसे अपने भक्तों को भेजते हैं, ताकि ये मनुष्य जो जो समाज है, ये जागृत हो कि हमारा एक्चुअल पर्पस क्या है लाइफ का। और और एक और चीज इसमें है कि ये जो फीलिंग है कि जैसे जो कृष्णा है वो कहते हैं आई एम द फादर ऑफ ऑल। तो हम इससे भी एक मेरे को एक्चुअली वो याद आता है कि कॉलेज में जब हम थे, तो वहां पे एक टर्म बहुत चलता है कि भाई हम बाप हैं, ऐसे करके वो बोलते हैं कि हम बाप हैं सब। तो ये हम देख सकते हैं कि ये हम में ऐसा क्यों है, अपने आप को बाप बाप बोलने का कोई मतलब इनको पता वो चलेगा जब ये किसी के बाप बाप बनेंगे। पर ये इसलिए है क्योंकि यही क्वालिटी भगवान में है, पर भगवान एक्चुअली में है, हम लोग नहीं है। हम लोग केवल, आप केवल सर्वेंट हो सकते हो, सन हो सकते हो, आप कभी भी पिता नहीं बन सकते जो कि भगवान है। लेकिन भगवान, अगर आपको वो भी बनना है, क्योंकि हम सब आगे देखेंगे कि सनातन धर्म जो है वो सनातन धर्म मतलब कि सेवा प्रदान करना, ये सनातन धर्म। तो चाहे आप कोई भी समाज में, केवल भारत में ही नहीं, किसी भी विदेश में, तो आप देखोगे कि वहां पे सब सेवा ही कर रहे हैं। या तो आप भगवान की सेवा वो कर रहे होंगे, अगर आप वो नहीं कर रहे तो आप अपने परिवार की, बीवी की, बच्चों की, या जो जो मास्टर है, जो सर्वेंट है, वो अपने मास्टर की, मास्टर किसी और की, एक मास्टर दूसरे मास्टर की, ऐसे कर करके सेवा ही कर रहा है। तो हम सबका भी जो धर्म है वो सेवा करने का ही है। पर हमें यहाँ पे भौतिक जगत में उस सेवा में कभी भी खुशी नहीं मिल सकती। वो इसलिए नहीं मिल सकती क्योंकि वही वाली बात है जो पहले भी आई थी, कि उंगलियां जो है वो जब तक पेट को खाना नहीं पहुंचाएंगी तब तक वो हताश ही होती रहेंगी। जो प्रभुपाद जी बोल रहे हो कि फिंगर्स विल ऑलवेज बी फ्रस्ट्रेटेड। तो हम बस यहाँ पे सेवा देकर बस फ्रस्ट्रेट ही होंगे। तो हमें ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसको सेवा देनी है। तो सनातन धर्म, अभी प्रभुपाद जी वो समझाएंगे कि कैसे, क्या सनातन धर्म होता क्या है, जो कि वो उसमें भी हमने वो पढ़ा था ईजेओपी में भी, कि रामानुजाचार्य वो बताते हैं कि सनातन मतलब जिसका ना कोई शुरुआत है ना कोई अंत है, ना आदि है ना अंत है, वही सनातन धर्म, वो है धर्म। और सनातन धर्म को हम मतलब जो धर्म है एक्चुअली, ये जब भी इंग्लिश ट्रांसलेट, मतलब हमारी किताबों में भी, स्कूल में भी जो भारतीय वो था, उसमें धर्म शब्द है, पर उसको ट्रांसलेट कर देते हैं
वो रिलीजन में। तो प्रभुपाद जी इसको बहुत क्लियर बोलते हैं कि रिलीजन जो है वो सनातन धर्म से अलग है। रिलीजन इज लाइक वो आपका फेथ है, आपका यकीन, आपका विश्वास है। अभी विश्वास जो है वो बदल सकता है, लेकिन जो सनातन धर्म है वो आपका एक तरीके से ऐसा क्रिया करना, ऐसी क्रियाएं हैं जो कि एक जीव हमेशा करेगा ही करेगा, उसको नहीं बदला जा सकता। उसके लिए एग्जाम्पल भी वो देते हैं। जैसे कि पानी है, पानी से उसकी लिक्विडिटी, उसकी तरलता पानी से कोई नहीं छीन सकता। अगर उसमें तरल ही नहीं रहेगा तो पानी नहीं कहलाएगा वो। उसी तरीके से जो आग है, आग की जो गर्माहट है, जो ताप है, उससे उसको कोई नहीं छीन सकता। मतलब वो आग का क्वालिटी है, उसका गुण है। उसी तरीके से हर जीव का जो गुण है, जो कि उसका बेसिक एक तरह से बोले इनेट नेचर है, वो उसका वो उसको हम सनातन धर्म कहते हैं। और सनातन धर्म इज इटर्नली इंटीग्रल विद द लिविंग एंटिटी। तो प्रभुपाद जी भी जो बता रहे हैं वो यही बता रहे हैं कि सनातन धर्म हर जीव का इंटीग्रल हमेशा रहने वाला एक तरीके से एक क्वालिटी है, या अंग आप वो इसको कह लीजिए। तो तो इसीलिए हम सनातन धर्म को कभी भी सीमाओं में नहीं बांध सकते, जो है यहाँ पे है कि क्योंकि इसका कोई शुरुआत नहीं है, कोई आदि नहीं है, कोई अंत नहीं है। इसीलिए तो जो भी लोग ये समझते हैं कि सनातन धर्म भी एक सेक्टेरियन फेथ है, सेक्टेरियन मतलब कि बटा, जैसे कि ये बटे हुए हैं ना, जैसे आप देखेंगे क्रिश्चियनिज्म हो गया या सिखिज्म हो गया या मुस्लिम जो जो मजहब हो गया, तो ये सब बटे हुए हैं कि इनको ऐसे ऐसे रूल्स ये इनका है डिफाइंड, और इनको ये इस तरीके से इनका एक शुरुआत है कि ये 2000 साल पहले आए थे या कोई 1400 साल पहले आया था, इस तरीके से। लेकिन सनातन धर्म का कोई शुरुआत नहीं है उसका। पूरे इतिहास में ऐसा ऐसा कोई नहीं मिलता कि अच्छा हाँ यहाँ से हम सनातन धर्म स्टार्ट हुआ है इस धरती पे। ऐसा कभी नहीं होता। अ, हाँ प्रभु आप continue। हेमंत प्रभु। यस प्रभु। या यू वांट टू से समथिंग? नो। ओके, सो यू वांट टू लिसन? आई लास्ट नहीं वो क्वेश्चन। सब इतना एकदम चुप हो गए, तो मेरे से किसी को कुछ इसलिए मैं थोड़ा तेज जा रहा हूँ नहीं ना। नहीं नहीं, सही है। नहीं नहीं हेमंत प्रभु जो भक्ति की 9 प्रोसेसेस हैं उसमें से सिर्फ श्रवणम को पे फोकस कर रहे हैं बहुत ज्यादा। हाँ, नहीं नहीं, ये मैं क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, मैं अच्छे से सुन के क्वेश्चन पूछता अच्छा वो चलिए। सो प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं कि यही मतलब इस सनातन का जो एक्सप्लेनेशन है वही बहुत साइंटिफिक वो है कि सनातन धर्म का मतलब वो नहीं है कि जैसे प्रभुपाद बोल रहे हैं कि हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म, सिख धर्म, क्रिश्चियन धर्म और सब की फिर एक दूसरे से लड़ाई करते रहो। सनातन का मतलब ही ये है कि वही जैसे पानी है ना। अब जैसे तरबूज का एग्जांपल दे दो, तो तरबूज ऐसा नहीं है कि वो हिंदू के हाथ में होते हिंदू तरबूज है, मुस्लिम के हाथ में होते मुस्लिम तरबूज हो गया, और जो है सिख के हाथ में होते सिख तरबूज हो गया। ऐसा कुछ नहीं है। तरबूज का जो धर्म है वो है मिठास, है ना। मीठापन जो उसका है वो उसका धर्म है। चीनी का धर्म है मीठापन। उसी तरीके से एक आत्मा का, जीव का धर्म है सेवा रेंडर करना। और इसको हर्ष प्रभु ने भी इतना अच्छे से पढ़ा था कि किसी को एनालाइज कर लो, किसी भी व्यक्ति को एनालाइज कर लो इस दुनिया के अंदर, वो अल्टीमेटली सेवा कर रहा है। खुद की कर रहा है ना, या तो वो परिवार की कर रहा है, या तो वो देश की कर रहा है, या तो वो ह्यूमैनिटी की कर रहा है, किसी ना किसी की तो कर रहा है। कुछ भी नहीं कर रहा तो अपने दिमाग की सेवा कर रहा है। उसका दिमाग उसको बोल रहा है कि भाई तुम इतने मजे कर लो, अपने इंद्रियों को वो सेवा दे रहा है। कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है इस दुनिया में जो सेवा नहीं कर रहा। प्रभुपाद बोल रहे हैं नो एक्सेप्शन। इसीलिए अब जैसे पॉलिटिशियन भी हैं तो ठीक है, मतलब वो वोटरों की सेवा कर रहे हैं, वोटर्स बोलते हैं उनको खुश करना है। हर हर चीज का आपको दिख जाएगा वो सेवा ही कर रहा है, ऊपर से नीचे तक। किसी भी कंट्री का प्रेसिडेंट हो, वहां से लेके सर्वेंट हो, सब सर्वेंट हैं एक्चुअली। तो ये जो है, हाँ ये अच्छा कमेंट तो आप बता सकते हो। हेमंत प्रभु ने कमेंट लिखा है कि प्रभुपाद भी बोलते हैं कि आइदर यू सर्व गॉड और यू सर्व डॉग। तो हाँ, मतलब अल्टीमेटली सर्विस करनी ही है हमें। तो आगे प्रभुपाद बता रहे हैं कि
जो फेथ है वो चेंज हो सकता है, हिंदू मुस्लिम बन सकता है, मुस्लिम क्रिश्चियन बन सकता है, क्रिश्चियन बुद्धिस्ट बन सकता है, क्योंकि ये अपने ऊपर है, टाइप ऑफ फेथ, डिटेल्स बदल जाती हैं, वर्शिप करने के तरीके बदल जाते हैं, बट अल्टीमेटली जो जो एसेंस है, उसको एसेंस को सनातन कहा गया, टू रेंडर सर्विस, वो सनातन है। और आगे प्रभुपाद इसमें बता रहे हैं कि भगवान जो है, सुप्रीम लॉर्ड जो है, वो रिजर्वायर ऑफ प्लेजर है, वो हर चीज के फाउंटेन हेड है, हर चीज के सोर्स हैं वो। तो जो हम सर्विस रेंडर कर रहे हैं, उसके भी सुप्रीम सोर्स कौन है? वो भगवान ही है। अगर हम उनको सेंटर में रखेंगे हमेशा, अगर हम सोचेंगे कि भगवान ने सब कुछ बनाया है, उनका जो पर्पज है उसके अनुसार हम अलाइन करेंगे अपनी एक्टिविटीज को, तो वो एकमात्र तरीका है हैप्पी रहने का। अदरवाइज किसी भी तरीके से हैप्पी नहीं रह सकते हैं। अगर हम कहीं भी दूसरी जगह सेवा दें, बट अगर कृष्णा सेंटर में नहीं है ना, इस बार कई बार लोग इसको मिस इंटरप्रेट भी कर जाते हैं कि भाई नहीं ठीक है, सिर्फ भगवान की सेवा करो, बाकी सबको छोड़ दो। ऐसा नहीं है। जब आप पेड़ की जड़ में पानी डालते हो, तो इसका मतलब ये नहीं आप तने को नेग्लेक्ट कर रहे हो, आप पत्तियों को नेग्लेक्ट कर रहे हो, आप ब्रांचेस को नेग्लेक्ट कर रहे हो, ऐसा नहीं है। जब आप पेड़ की जड़ में पानी डाल रहे हो, बाकी सब उसमें ऑटोमेटिकली इन्वॉल्व हो जाता है। इसलिए जब भगवान की सेवा करने के लिए बोला जा रहा है, इसका मतलब कोई इनर्ट नहीं है ये। वो आदमी कुछ ऐसा नहीं है कि बाकी सब चीजों को छोड़ दे रहा है, बट वो हर चीज को कृष्णा को सेंटर में लेके कर रहा है। किस तरीके से? फॉर एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि एक आदमी है, जैसे पहले हमने जॉब का एग्जाम्पल लिया था, नया मोबाइल खरीदने का एग्जाम्पल लिया था, अब एक फैमिली का एग्जाम्पल ले सकते हैं। एक पर्सन है फैमिली के अंदर, अब वो अर्न भी कर रहा है, अपनी फैमिली का भरण पोषण भी कर रहा है, वाइफ चिल्ड्रन सबको मतलब वो कर रहा है। दो कॉन्शियसनेस है, एक है वो मेरी पत्नी है, वो मेरे बच्चे हैं, ये मेरा घर है, मैं इसका मालिक हूं, मैं इनके लिए कमा रहा हूं और मैं इनका भरण पोषण कर रहा हूं। ये पहली चेतना है। दूसरा व्यक्ति भी सेम काम करेगा, वो भी कमाएगा, वो भी उनको भरण पोषण करेगा, बट वो क्या देखेगा? ये भगवान की सृष्टि है, जिसमें भगवान की दया से ये कुछ लोग अभी टेम्पररी टाइम के लिए मेरे परिवार वाले हैं, तो मेरी ड्यूटी है कि ये भी भगवान के अंश हैं, तो मैं इनकी हेल्प करूं कि ये किस तरीके से ये भी लोग भी भगवान की सेवा में इन्वॉल्व हो सकें। इसलिए वो कमाता है ताकि घर में प्रसाद बना सके भगवान के लिए। वो खाना खाना ऐसा नहीं कि भाई मुझे खाना बनाना है, नहीं, वो भगवान को भोग लगाना है उसको। वो जो भी खाना बनाएगा उसको भगवान को अर्पित करके वो लेगा। वो जो भी बाकी अपने मेंबर्स को अगर सर्विस देगा, वो ये सोच के नहीं देगा कि ये मेरा है, ये मेरी वाइफ है, ये मेरे बच्चे हैं, नहीं, वो ये देखेगा ये भगवान के अंश हैं, मेरी ड्यूटी है उनकी जस्ट टेक केयर करना। अल्टीमेटली एवरी वो जो भी एक्ट करेगा, भले ही बाहर से दिखने में सेम दिखेगा, बट वो भगवान को सेंटर में लेके करेगा, और वो देखेगा कि भाई भगवान है, वही एंजॉयर है हर चीज के, मेरी जो भी एक्टिविटी है अल्टीमेटली कृष्णा ही उसको एंजॉय कर रहे हैं। अगर इस कॉन्शियसनेस के साथ वो करता है तो ही वो खुश रह सकता है, अदरवाइज इसका कोई तरीका नहीं है। कृष्णा को अगर पिक्चर से हटा के कोई खुश रहना चाहता है, तो ये चीज मतलब भूल जाने के बराबर है। भगवान को पिक्चर से हटा के खुश रहने का एग्जैक्टली वही मतलब है, जैसे हर्ष प्रभु कल बता रहे थे, किसी मालिक के फ्लैट में हम रह रहे हैं, और हम उस फ्लैट का जो मालिक है उसको पिक्चर से हटा के, उस किराएदार जो हम रह रहे हैं, हम किसी आदमी के फ्लैट में किराएदार के तौर पे रह रहे हैं, अब हम उस मालिक को हटा के और उस फ्लैट के अंदर खुश रहना चाहते हैं। कभी पॉसिबल नहीं हो सकता ये बात। हम अगर हर चीज में उसको एक्नोलेज करेंगे मालिक को, ये फ्लैट उसका है, थैंक यू सर, आपने इतना अच्छा फ्लैट दिया, उन्होंने जो भी फैसिलिटी दी उसके लिए उनको थैंक्स बोलने के लिए उनको थैंक्स बोला, आपने जो भी उनको अगर सेंटर में रखा तो ही आप खुश रह सकते हो। मकान मालिक को हटा के कोई भी आदमी मकान में खुश नहीं रह सकता। वही हमारी भी सिचुएशन है। और आगे भगवत गीता में जैसे बताते हैं, प्रभुपाद बोल रहे हैं कि 7 चैप्टर में बताया जाता है भगवत गीता के अंदर, कामेस्तेस्तेर हृदय ज्ञाना प्रपद्यन्त्यन्य देवता तम तम नियमम आस्थाय प्रकृति नियता स्वया। कि जो लोग वीक इंटेलिजेंस के जो लोग होते हैं, वो कुछ टेम्पररी बेनिफिट के लिए, जैसे आजकल होता है उस तरीके से करते हैं कि भाई मंदिर सिर्फ किस लिए जाते हैं, मैक्सिमम, सभी नहीं बट मैक्सिमम यही कॉन्सेप्ट है कि भाई ये मैं चढ़ाऊंगा, बदले में मेरे को ये मिलेगा, है ना, इस चीज का पूजा पाठ करा दिया तो ये मेरे को बदले में मिल जाएगा। ऑलमोस्ट बिजनेस लाइक एक चीज है, जैसा बाहर भी बिजनेस करते हैं, मंदिर मस्जिद चर्च यहाँ पे भी जाते हैं, ऑलमोस्ट बिजनेस टाइप की चीज करने जाते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम मटेरियल चीजें।
तो इसको मतलब प्रभुपाद बता रहे हैं कि ये एक लस्ट है ना। वर्शिप हम सिर्फ इसलिए कर रहे हैं आउट ऑफ आवर ओन लस्ट, कि हम हमारी ही कुछ इच्छाएं हैं उनको पूरा करने के लिए कर रहे हैं, भगवान को भी उसी लिए अप्रोच कर रहे हैं। ठीक है, जो बिल्कुल नहीं मान रहे उनसे वो भी अच्छे हैं, चलो वो भी एक लेवल अच्छा है, बट वो कोई बहुत एडवांस सिचुएशन नहीं है। और इसलिए प्रभुपाद बोल रहे हैं कि हम सभी प्लेजर के पीछे भाग रहे हैं, सब हैंकरिंग कर रहे हैं, खुशी मिल जाए, खुशी मिल जाए, खुशी मिल जाए, लेकिन जो खुशी का स्रोत है उसको नहीं पकड़ रहे। हमें खुशी चाहिए माइनस कृष्णा, जबकि खुशी का स्रोत है वही कृष्णा है। ऑल प्लेजर जो है, ऑल प्लेजर के फाउंटेन हेड जो है, ओरिजिनल सोर्स है वही कृष्णा है। तो अगर हम खुश होना चाहते हैं तो हमें डेफिनेटली उन्हीं की शेल्टर लेनी पड़ेगी, और आउट ऑफ लव, आउट ऑफ बिजनेस मेंटेलिटी नहीं। वही एकमात्र तरीका है कि हम हमेशा हमेशा के लिए खुश हो सकते हैं। जो भगवान का पर्पज है उसके साथ हम कोऑर्डिनेट करें और उसी के अनुसार हम कोऑपरेट करें, अपने एक्शन को डाउटेल करें, मोल्ड करें जो अपनी डे टू डे लाइफ है, और कृष्णा को सेंटर में रखें। कोई भी चीज कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, फैमिली है, जो भी है, स्टडी कर रहे हैं, भगवान को सेंटर में रख के अगर करेंगे, अगर रूट में पानी डालेंगे, जड़ में पानी डालेंगे, तो पूरा पौधा हरा भरा हो जाएगा। सारे रिलेशन, बाकी सारी जो चीजें हैं वो अपने आप हो जाएंगी। ऐसा नहीं है भगवान को अगर खुश करोगे तो बाकी सब चीजें दुखी हो जाएंगी, नहीं। जब कृष्ण को खुश हम करेंगे, उनसे रिश्ता जोड़ेंगे, तो बाकी सब चीजें ऑटोमेटिकली हो जाएंगी। वो सब सेट है, कृष्णा सुपर सेट है, कंप्लीट होल, उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट सब सेट हैं। अगर सुपर सेट को सेटिस्फाई कर दिया तो सब सेट अपने आप सेटिस्फाई हो जाएंगे। तो या प्रभु प्लीज कंटिन्यू। अब तो ब्रो, जो आपने कहा कि अगर हम भगवान को खुश वो करेंगे तो अपने आप सब कुछ वो सेटिस्फाई हो जाएंगे। और एक्चुअली क्या है ना, लोग लोग इस चीज को मतलब मानते नहीं है कि कैसे ये तो मतलब एक है जिसको हम बस उनको सेवा वो करें उनके लिए। क्योंकि प्रभुपाद जी ने यहाँ पे भी ऊपर भी कहा कि जो भी हम हमारा जो क्रिएशन है वो भगवान के आनंद के लिए हुआ है। वी आर क्रिएटेड फॉर हिज एंजॉयमेंट। और अगर हम भी उनके इस सनातन आनंद में हिस्सा लेते हैं वो भगवान के साथ, तो हम खुश रहेंगे। तो अभी कोई बोल सकता है कि यार ये क्या है, ये तो मतलब एकदम वैसा हो गया कि अच्छा सब कुछ इन्होंने अपने लिए बनाया। तो हाँ और मैं हाँ कैसे मानूं कि कोई कोई खुश रहेगा। तो इसीलिए भगवान का जो अवतार जो भगवान लेते हैं या फिर भगवान स्वयं जब आते हैं, तो वो अपने पास टाइम से, अपनी लीलाओं से, जो कि वृंदावन में हम देख हम देखते हैं कि कैसे उनकी माता वो यशोदा या उनके पिता जब वो भगवान की सेवा वो करते तो वो कितने मतलब खुश हैं। वो वो कह रहा है कि जब वो बछड़ों को छूते हैं या फिर वो जब गोवर्धन पर्वत पे चलते हैं, तो गोवर्धन पर्वत कितना खुश है उनको अपने ऊपर धारण वो करके। तो इसी तरीके से तो भगवान ये बताते हैं कि जो जो भी मेरी सेवा में है या मेरे साथ एकदम घनिष्ठ संबंध में है, वो सब कितना खुश हैं। और हमारा ये हाल है कि हम हमेशा हर चीज में बस हताश ही हुए हैं। चाहे हमने भगवान से अलग होके जो जो भी चीज करने का ट्राई किया है, हमें सब में हताशा ही हासिल होती, कहीं पे भी खुशी हासिल नहीं होती। तो भगवान ये एग्जाम्पल दिखाते हैं कि देखो ऐसा ऐसा जब तुम मेरे साथ मेरे परम धाम जाओगे तो इस तरह का वो रहेगा। तो हमें ये सब इसलिए ये जो लीलाएं हैं इनको पढ़ना और इनको एनालाइज करना कि इस पोजीशन पे भी हम कभी हमें जाना है इस पोजीशन पे, ये समझना बहुत जरूरी है। और भगवान का जो धाम है उसको 15 चैप्टर में वो बताया गया है कि वो कैसा है। न तद भाष्यते सूर्यो न शशांको न पावका यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। तो तो भगवान कहते हैं कि जो मेरा धाम है वहां पे कोई सूर्य चंद्रमा या ये जो इलेक्ट्रिसिटी है इसका कोई जरूरत नहीं है। और एक बार अगर जो वहां पे पहुंच गया उस धाम में तो उसे वापस इस भौतिक जगत में वो फिर से नहीं आता। और जो वर्ड्स जो हमने पढ़ा है ये एक्चुअली में भगवान के उसी सनातन आध्यात्मिक जो जो जगत है उसका वो एक वर्णन वो दिखाता है। क्योंकि वहां पे ये सब सूर्य चंद्रमा और इन सब की रोशनी की कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि भगवान का जो शरीर है उसमें से इतना मतलब वो इतना इल्यूमिनेटेड है, इतना ज्यादा एक तरीके से उसकी आभा है
कि उसी से सब कुछ रोशन वहां पे है, वहां पे सब कुछ उसी के द्वारा मतलब आपको वो दिखेगा। और ये जो भगवान के शरीर में से जो निकलने वाली जो ये जो रोशनी है, इसे ही जो मायावादी है वो इसी में विलीन होना चाहते हैं। वो समझते हैं कि यही सत्य है, तो वो इसी भ्रम ज्योति में विलीन होना चाहते हैं। और एक्चुअली में उनका पर्पस, उनको भी उनकी इच्छा है ब्रह्म ज्योति में विलीन, तो भगवान उनकी भी इच्छा पूरी वो ये करते हैं। तो वो इस ब्रह्म ज्योति में बहुत सारी ऐसे छोटी छोटी मतलब आत्माएं जो हैं वो इस ब्रह्म ज्योति में तैरती हैं एक तरीके से। प्रभु, हाँ हाँ बोल। या प्रभु, only 4 minutes are remaining, so हाँ I think we should close it here only. आप कल यहाँ से आगे बोल सकते हैं, हाँ क्योंकि 4 मिनट प्रभु कुछ प्रश्न पूछना चाह रहे थे ना हेमंत प्रभु। हाँ। प्रश्न तो वो मैंने हेमंत, पहले ही पूछ लिया था, ठीक है। उस टाइम आप, पूछा था, बट मैं कुछ बताना चाहूंगा। हाँ बताइए। जैसे जैसे हर्ष प्रभु ने बताया कि गोवर्धन पे कृष्ण चलते हैं, तो गोवर्धन ऐसे नहीं है कि उनको मतलब वो सोच रहे हैं कि यार मेरे ऊपर चल रहे हैं, या फिर जब भी उनको खुशी होती है उस चीज में। तो इस चीज को प्रभुपाद बोलते हैं कि मटेरियल नेचर में जो भी चीजें हैं, वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जो भी चीजें हैपन होती है, उनका जस्ट एक छोटा सा, बहुत छोटा सा अंश होता है। तो इसको हम यहाँ पे भी फील कर सकते हैं कि गोवर्धन को खुशी इसलिए हो रही है कि वो मानते हैं कि कृष्ण सुप्रीम है। जैसे हम यहाँ पे भी मटेरियल लेवल में इसको फील कर सकते हैं। जैसे हमसे सुप्रीम जैसे कोई डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होते हैं, अगर हम उनके साथ उनके पर्सनल मतलब असिस्टेंट की तरह अगर किसी जगह पे जाएंगे, तो हमें ऐसा लगता है कि यार देखो मैं मतलब कलेक्टर साहब के साथ में आ रहा हूँ, देखो मतलब सब लोग उनको देखते हैं कि यार वो यार कलेक्टर के साथ है। तो जो भी मतलब मेटीरियली भी जो एडवांस होते हैं उनके साथ अपन होते हैं, तो हम अच्छा फील करते हैं, क्योंकि हम मानते हैं कि वो हमारे से ज्यादा बेटर है। तो वैसे ही गोवर्धन भी इसीलिए खुश है, क्योंकि गोवर्धन मानते हैं कि मतलब कृष्ण है वो सुप्रीम है। तो वो उस उनके ऊपर वो पैर रख के चल रहे हैं, उसमें भी उनको आनंद की अनुभूति हो रही है। ऐसे नहीं है कि मतलब वो सोच रहे हैं कि यार मेरे पे पैर कैसे रख दिया। हर्ष प्रभु क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ हाँ, नहीं ब्रो, इनकी बात सही है, वो मानते हैं वो, लेकिन मेरा वो ये मतलब था कि जैसे इसे जैसे हम यहाँ पे जो हमारा जो भौतिक वो जगत है, यहाँ पे सब कुछ मतलब जैसे पहाड़ है, तो पहाड़ में ऐसा नहीं समझा जाता कि इसमें कोई जान है या उसमें जान नहीं है। भौतिक वो जगत में वो उसमें चेतना जैसी कोई चीज नहीं है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में हर चीज में चेतना है। मत, मतलब इसीलिए जब आपने कई बार वो सुना होगा, तो भक्त यूं कहते हैं कि हम तो वो प्रभु के पैर में धूली बन जाए, तो क्योंकि वो धूल में भी चेतना है। और जब वो भगवान के स्पर्श में रहेगी तो वो धूल भी खुश है। उसी तरीके से जो जब गोवर्धन पे चलते हैं तो गोवर्धन बहुत खुश वो वो रह वो होता है। और उसी तरीके से जब बांसुरी बजाते हैं या फिर जब बछड़ों को चराते हैं या गायों को छूते हैं, तो उनके भी मतलब जो खुशी की कोई सीमा नहीं है, मतलब वैसा वैसा मैं कहना चाह रहा नहीं, और उसके साथ भी गोवर्धन मानते हैं वो सुप्रीम है, हूँ। बट जैसे फिर भी ऐसा नहीं है कि उनको मजा सिर्फ इस वजह से आ रहा है कि सुप्रीम, वो स्पॉन्टेनियस भी हाँ, है। यस यस ब्रो। जैसे अपने यहाँ पे दुनिया को अपन देखें तो ठीक है, मतलब आपने वो एनालॉजी अच्छी देने की कोशिश की, बट फिर भी ये होता है कि यहाँ पे भी जैसे आप एग्जैक्ट एग्जांपल ले लो, साथ जाने में तो मजा आता है, बट मान लो फिर भी कोई डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या जो भी है ना, वो अगर आपको वो करने लग जाए एक हिसाब से, है ना, जो भी आप बोलो कि क्रैश या, तो ठीक है, क्योंकि क्योंकि ये मटेरियल डायनेमिक्स हैं, तो यहाँ पे आपको पता भी है तो आप एक लेवल तक टॉलरेट कर सकते हो किसी भी पर्सन को, है ना, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर भी। इसीलिए मैंने बोला ना, उसका मतलब छोटी सी वो है, तो मतलब परफेक्ट नहीं है हम उस चीज में, उसका छोटा सा अंश है बस वो, कि मतलब ठीक है हाँ उनके हाँ साथ जाने में सुप्रीम फील हो रहा है। हाँ, बट अच्छा वहां भी पे फील हो जो रहा है, बट दूसरा ये है कि वो स्पॉन्टेनियस भी है। अब जैसे भगवान उनके ऊपर चल रहे हैं गोवर्धन के, तो ऐसा नहीं है कि वो चल रहे हैं तो उनको लग तो रहा है वजन, लेकिन कि चलो यार कृष्णा सुप्रीम है तो मैं बोलता हूँ कि चलो बढ़िया है, ऐसा नहीं है, है ना। उनको वास्तव में वो एंजॉयमेंट फील हो रहा है, जैसे गोलोक में कृष्णा टच कर देते हैं किसी स्टोन को तो सेटिस्फाई हो जाता है पूरी तरीके से, यस ब्रो। है ना। वो स्पॉन्टेनियस भी है, उसका कॉन्शियसनेस में भी है कि भगवान सुप्रीम है, इसलिए भी खुश होता है कि यार कृष्णा आ रहे हैं, वो वैसे भी खुश होता है। बट दूसरा उसको सेंसुअल भी जैसे होता है ना, सारा पूरी तरीके से खुशी खुशी है, कुछ भी आर्टिफिशियल नहीं है।